बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हम एक्सरसाइज 4.6 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के काफ़ी सारे पार्ट्स हम सॉल्व कर चुके हैं और अब क्वेश्चन नंबर 7 का 7th पार्ट देखें। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वेयर। जो गिवन इक्वेशन है इसकी रूट्स अल्फ़ा बीटा दी हुई हैं, तो वो जो हम काम करते रहे हैं, गिवन इक्वेशन लिखी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसकी रूट्स चूँकि अल्फ़ा बीटा हैं तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। इक्वेशन नंबर 2 कर ली। एंड प्रोडक्ट रूट्स का फॉर्मूला क्या है, सी ओवर ए। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 कर लें। अब जो इक्वेशन हमने फाइंड करनी है उसकी रूट्स ये दी हुई हैं, तो जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमारे पास क्या होती है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपको पता है कि एस क्या चीज़ है, यहाँ पे एस सम ऑफ रूट्स है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने फाइंड करनी है उसकी रूट्स का सम, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने फाइंड करनी है उसकी रूट्स ये हैं। तो हम यहाँ पे इसका सम मालूम करते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर। पिछले पार्ट्स में भी आप ये देखते आए हुए हैं कि हम ये करते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की फॉर्म में लिखते हैं। इस एक्सप्रेशन में एक अल्फ़ा प्लस बीटा पहले से ही आया हुआ है, सिर्फ इसको ज़रूरत है बदलने की। अल्फ़ा माइनस बीटा जो है, अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर जो है, इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। आपको ये फार्मूला याद है, अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ये कुछ याद है? अगर आप इसको खोलेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, और वो प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इसके साथ क्या रह जाएगा, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो उसे दोबारा बंद करेंगे तो क्या रह जाएगा आपके पास, अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर। ये क्लियर हुई बात? बोला इसको अगर आप ओपन करते हैं तो बनता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। वो वाला जो 2 अल्फ़ा बीटा आएगा यहाँ से, और ये माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, दैट विल मेक माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब आपके पास रह चुका होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। वो किस बराबर होएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो हमारी जो ये एस जो है वो इस फॉर्म में आ जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से जो एस आया हमारे पास, एस बना अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर और ये अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर, ये बन गया 2 अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अब जो हम चाहते थे वो हो गया कि जो सम ऑफ रूट्स है एस, वो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की फॉर्म में आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी और ए, इसका स्क्वायर डाल दें, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, सी ओवर ए। शाबाश, ये बना 2 इंटू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 4 सी ओवर ए। इसका हम एलसीएम लें तो ए स्क्वायर आता है, और उसके बाद इसको सिंपलीफाई करें, इसको सिंपलीफाई करते हैं, ए स्क्वायर को इस ए स्क्वायर पे डिवाइड करें तो 1 रह जाएगा, उसको इससे मल्टीप्लाई कराना है, क्या रह जाएगा आपके पास 2b स्क्वायर। ए स्क्वायर को ए पे डिवाइड करें, ए रह जाएगा, उसको इससे मल्टीप्लाई कराना है, माइनस 4ac, 4ac, ये ऐसा आ गया। सिमिलरली ये एस हमने फाइंड कर लिया। सिमिलरली हमने प्रोडक्ट और रूट्स मालूम करना है। पी, पी किसके बराबर है, वो
जो इक्वेशन हम फॉर्म कर रहे हैं उसकी रूट्स की प्रोडक्ट है, और उसकी रूट्स ये है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा इंटू बीटा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा माइनस बीटा का भी हमने अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर का भी फॉर्मूला पढ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर है, माइनस बी ओवर ए स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है, सी ओवर ए, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर। ये बन गया बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 4c ओवर ए, और इसको भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। इसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन फर्दर रिक्वायर्ड है, आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट और रूट्स, अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं ए स्क्वायर आता है और ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, या फिर प्रोडक्ट रूट आ जाएगा बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर a4। एस की वैल्यू भी आ गई और पी की भी आ गई। ये जो एस और पी की वैल्यूज़ आई हैं इनको हमने इक्वेशन नंबर 4 में पुट करना है। पुटिंग दीज वैल्यूज इन 4, पुटिंग these values of s and p in 4। तो 4 की इक्वेशन जो है 4 वो बनती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स। एस क्या है, 2b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर ए स्क्वायर इंटू एक्स, ये आ गया, ये एस था। और p क्या है, p ये आपके सामने लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर a4 इज इक्वल टू 0। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड का एलसीएम लें। लेफ़्ट हैंड साइड का अगर आप एलसीएम लेंगे तो वो a4 आ जाएगा। a4 डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्यों मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के नीचे 1 है। a4 आए a4, और यहाँ पे a4 ए स्क्वायर को कैंसिल कर दे, सिर्फ ए स्क्वायर आ जाएगा, तो वो आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस 4ac, और ऑब्वियसली यहाँ तो आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बस अब हमारे पास इक्वेशन आ गई। अगर a4 को उठा के हम राइट साइड पे ले जाएं 0 से मल्टीप्लाई करा के, दैट विल मेक इट 0। आंसर फिर क्या आ जाएगा, a4 एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ac एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac is equal to 0. This is the required quadratic equation. हाँ, वो a4 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर आंसर तो 0 आएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का 8th एंड लास्ट पार्ट है। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करनी है जिसकी रूट्स -1 ओवर अल्फा क्यूब -1 ओवर बीटा क्यूब हो। तो वो ये स्टेप्स तो वही हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, उसकी सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा ये आ गया और अल्फा इंटू बीटा ये आ गया। और जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब इसमें एस जो है वो फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, -1/α³ प्लस -1/β³। यही करना, इन दोनों रूट्स को ऐड करना है। ये आ जाएगा नेगेटिव साइन अगर आप कॉमन निकाल लें, 1/α³ प्लस 1/β³, 1/α³ प्लस 1/β³। अब आप इसका अगर एल्शियम लें, नेगेटिव साइन बाहर रखा हुआ है, α³ और β³ तो क्या बन जाता है, β³ प्लस α³। तो s हमारे पास बन जाता है -α³ प्लस β³ डिवाइडेड बाई α/β³। अब α³ प्लस β³ का कुछ फार्मूला याद है आपको, वो ज़रा लगाएं। क्या था, हम इससे पहले भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहे हैं और वो फार्मूला यूज़ करते रहे हैं। एस हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू α² प्लस β², शाबाश, माइनस α/β। हाँ वो मैं लगाता हूँ ना, α/β³, ये s इज इक्वल टू माइनस, ये वाला नेगेटिव साइन तो ऑलरेडी आ रहा है ना, ये वाला ऊपर हमने फार्मूला लगा दिया। यहाँ भी अगर आपको याद हो तो क्या करना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में लाना है, माइनस ये अल्फ़ा प्लस बीटा तो एज इट इज़ रहा, इधर हम करेंगे α² प्लस β² प्लस 2α/β माइनस 2α/β और माइनस α/β डिवाइडेड बाई α/β³। दिस विल बी इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये इतना मिलके क्या बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस β², और ये -2α/β माइनस α/β माइनस 3α/β डिवाइडेड बाई α/β³। अब आपके पास जो सारे का सारा एक्सप्रेशन है वो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की फॉर्म में आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की फॉर्म में आ गया। माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा है -b/a² माइनस 3c/a डिवाइडेड बाई c/a इसकी पावर 3। जहाँ जहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा था वहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -b/a आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -b/a और स्क्वायर अपनी जगह ही रहा, -3 अल्फ़ा इंटू बीटा c/a और α/β³ c/a³। तो नेक्स्ट आ जाता है, ये वैसे ये वाला माइनस और ये वाला माइनस तो कैंसिल करके प्लस बना दें, ये नेगेटिव साइन तो कैंसिल कर ही देना, प्रोडक्ट में है ना ऊपर भी, तो उसको तो कैंसिल कर दें आप। अब आपके पास रह क्या जाता है, b/a इंटू b² माइनस 3c/a डिवाइडेड बाई c³/a³, ये रह जाएगा। अब न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं ज़रा, वो आ जाएगा, ये नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं यहाँ पे। जी इज इक्वल टू b/a और इसका एलसीएम लेंगे तो a² आएगा, ये आ जाएगा b² माइनस 3ac डिवाइडेड बाई c³/a³, ये आ गया b/a, यानी ये बन गया
बी को मल्टीप्लाई करा दें इसके साथ, बी स्क्वायर माइनस 3ac डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, दिस ए और दिस ए क्यूब होल डिवाइडेड बाई सी क्यूब ओवर ए क्यूब। तो ये ए क्यूब इस ए क्यूब से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो आंसर आया वो बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 3ac ओवर सी क्यूब, ये एस का आंसर आ गया सम ऑफ रूट्स का। अभी हमें प्रोडक्ट और रूट्स फाइंड करनी है, तो प्रोडक्ट और रूट कंपैरेटिवली इजीली हो जाएगा, -1 ओवर अल्फ़ा क्यूब इंटू -1 ओवर बीटा क्यूब। यही है ना प्रोडक्ट रूट्स, रूट्स यही है ना, -1 ओवर अल्फ़ा क्यूब -1 ओवर बीटा क्यूब, इनकी प्रोडक्ट लेनी है। अब ये नेगेटिव साइन और नेगेटिव साइन आपस में कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, बाकी रह गया 1 ओवर अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर अल्फ़ा बीटा क्यूब, 1 ओवर अल्फ़ा बीटा क्यूब। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाली हुई है, वो क्या है, वो है सी ओवर ए, वो बन जाएगा 1 ओवर सी क्यूब ओवर ए क्यूब। और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ गई, ए क्यूब ओवर सी क्यूब। प्रोडक्ट और रूट्स की वैल्यू ये आ गई। अब आपने ये वाली एस और पी की वैल्यूज हैं, इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट ही करना है बस, ठीक है। तो पुटिंग दीज वैल्यूज putting these values of S and P in इक्वेशन नंबर कौन सी थी, 1 थी, 4 थी, इन इक्वेशन नंबर 4, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस आना है। एस क्या चीज़ है, बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 3ac ओवर सी क्यूब एक्स, और प्लस आना है पी ए क्यूब ओवर सी क्यूब इज इक्वल टू 0। अब दो काम कर सकते हैं, दो में से या तो सारी इक्वेशन को सी क्यूब से मल्टीप्लाई कर लें, और वो भी मैं मेथड सिखा देता हूँ, या फिर इसका एलसीएम ले लें। अगर आप सारी इक्वेशन को, वो भी सारी इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करते हैं सी क्यूब के साथ, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 3ac ओवर सी क्यूब इंटू एक्स प्लस ए क्यूब ओवर सी क्यूब इज इक्वल टू 0। हम सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई इसलिए कर सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे 0 है, तो ये कोई असर नहीं करेगा इसके ऊपर। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करें सी क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस सी क्यूब इंटू बी स्क्वायर माइनस 3ac ओवर सी क्यूब प्लस सी क्यूब इंटू ए क्यूब ओवर सी क्यूब। अब मैंने सी क्यूब को इससे मल्टीप्लाई कराया तो हर टर्म से कराऊंगा ना, एक्स स्क्वायर से भी करा दिया, इससे भी करवा दिया ये वाला, और उससे भी करवा दिया ये वाला। ये सी क्यूब कैंसिल हुआ इसके साथ, तो आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जो हमने फाइंड करनी थी। इसको थोड़ी सी सिंपलीफिकेशन इसकी करें तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, और वो बनती है सी क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 3ac ओवर तो अब आएगा नहीं ना, और प्लस ए क्यूब, डिनोमिनेटर वाला तो चीज़ ख़त्म हो गई हुई है, इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है,
if alpha beta are the roots of 5x square minus x minus 2 is equal to 0, form the equation whose roots are 3 और alpha and 3 और beta। जिस तरह अभी हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 के सारे पार्ट सॉल्व किए हैं, बिल्कुल उसी तरह का ही क्वेश्चन है, सिर्फ ये इक्वेशन बदल गई है। वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे जनरल इक्वेशन के साथ, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कर रहे थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। अब ये इक्वेशन तब्दील हो गई है, तो अब इक्वेशन हमारे पास है 5x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके अगर हम कोएफिशिएंट देखें, a 5 होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है वो 5 है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे -1 है वो b है, और कांस्टेंट c होता है जो कि -2 है। समझ आ गई? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी थी उसमें हमने कोएफिशिएंट्स लिख लिए हैं। अब अल्फ़ा बीटा इसकी रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है? माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू है -1 और ए की वैल्यू है 5। ये क्या बन जाएगा? 1/5। इसी तरह प्रोडक्ट और रूट्स का फॉर्मूला जो है वो क्या है? वो है सी ओवर ए। सी की वैल्यू -2, ए की वैल्यू 5, तो ये आ जाएगा -2/5। तो सम ऑफ रूट्स हमारी जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी सम ऑफ रूट्स क्या होगी? उसकी रूट्स ये दी हुई हैं 3 और अल्फ़ा प्लस 3 और अल्फ़ा और 3 और बीटा। तो फिर उसकी सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? 3 और अल्फ़ा प्लस 3 और बीटा। इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? अल्फ़ा बीटा, या मान जाएगा 3 बीटा प्लस 3 अल्फ़ा। 3 कॉमन निकाल लें, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बताइएगा क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/5। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? -2/5। मैंने वो वैल्यूज पुट कर दी हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/5, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है -2/5। ये 5 से कैंसिल हो गया, आंसर आ गया -3/2। जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है उसकी सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला आ गया, सम ऑफ रूट्स का जो आंसर था वो आ गया। जी प्रोडक्ट और रूट्स का क्या फार्मूला है? जी प्रोडक्ट रूट्स मालूम करनी है तो वो आपके पास आना है, यहाँ हमारे पास रूट्स हैं 3 ओवर अल्फ़ा इंटू 3 और बीटा, ये बन जाएगा 9 ओवर अल्फ़ा बीटा। और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है? -2/5, ये बन जाएगी -45/2। ये जो ये वाला 5 है ये ऊपर चला जाएगा, 5 इंटू 9 45, और ये 2 अपनी जगह रहेगा। तो हम अब S और P तो हमने फाइंड कर लिया, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? जी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, बताएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये बना एक्स स्क्वायर। एस की वैल्यू क्या है? हमने निकाली है -3/2 है एक्स की वैल्यू, एस की वैल्यू, और पी की वैल्यू क्या है? -45/2 इज इक्वल टू 0। ये वाला नेगेटिव साइन और ये वाला नेगेटिव साइन, दैट विल मेक इट पॉजिटिव। क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x माइनस 45/2। और अब हम अगर लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लें तो 2 आता है, और ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 45। ये वाला 2 दोबारा अगर हम राइट साइड पे ले जाएं, 0 के साथ मल्टीप्लाई होके आंसर 0 आएगा, और रह जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन।